और उसके बाद जो है ये है आपका मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। तो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर ये वही वाला गैल्वेनोमीटर है जो आपने पढ़ा था थोड़े समय पहले करंट इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर में। अब बाद में पीडीएफ भेज दूंगा, आप आराम से फिगर विगर बना लीजिएगा, नोट्स लिख लीजिएगा, पहले समझ लीजिए। तो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर वही वाला गैल्वेनोमीटर है जो आपने अभी करंट इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर में पढ़ा था। इसका काम क्या होता था? इसका काम होता था करंट डिटेक्ट करना। क्या डिटेक्ट करना? करंट डिटेक्ट करना। हाँ, तो ये करंट डिटेक्ट कैसे करता है? करंट ये इस तरीके से डिटेक्ट करता है कि इसमें ना एक कॉइल होता है जिससे हम लोग करंट फ्लो करवाते हैं। क्या होता है? कॉइल। ये वाला है कॉइल, ये ब्लैक वाला ये जो दिख रहा है ना, हम्म। ये सिलिंड्रिकल ड्रम है, इसके ऊपर ये उंडेड है ऐसे। ये वाला कॉइल है, इसी से करंट फ्लो करवाएंगे। और इधर होता है मैग्नेटिक स्ट्रॉन्ग मैग्नेट्स। क्या होता है? स्ट्रॉन्ग मैग्नेट्स। स्ट्रॉन्ग मैग्नेट्स। और ये स्ट्रॉन्ग मैग्नेट जो है उसकी वजह से प्रोड्यूस होता है इधर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। और वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जो है ना, वो कैसा होता है कि हम लोग रेडियल मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करवाते हैं। रेडियल मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करवाते हैं। वो एक इस तरीके का अरेंजमेंट होता है कि हम लोग रेडियल मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करवाते हैं। और वो क्या होता है कि वो मेक श्योर करता है कि जो म्यू टॉर्क वाला जो म्यू और बी का फॉर्मूला था ना, म्यू क्रॉस बी, ठीक है। हम्म। तो हम लोग इस तरह का यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करवाते हैं कि सच दैट म्यू और बी के बीच में एंगल हमेशा 90 डिग्री बना रहे। ऐसा कुछ रहता है अरेंजमेंट, ठीक है। यस सर। अब होगा क्या कि जब भाई गैल्वेनोमीटर से जब करंट फ्लो करेगा, तो गैल्वेनोमीटर से जब करंट फ्लो करेगा तो ये सर्कुलर करंट कैरिंग कॉइल हो गया, और ये प्लेस्ड है किधर? एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में। अब अभी अभी हमने पढ़ा कि भाई एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में क्या होता है? सर्कुलर करंट कैरिंग कॉइल पे टॉर्क लगता है, और टॉर्क कितना लगता है? म्यू क्रॉस बी। हाँ। तो अगर इससे करंट फ्लो करेगा तो इस पे टॉर्क लगेगा, टॉर्क लगेगा तो ये घूमेगा, और घूमेगा तो यहाँ पे ऐसे एक निडल लगा रहता है, अगर ये कॉइल घूमेगा तो निडल भी घूमेगा, और निडल घूमेगा तो बताएगा कि भाई करंट फ्लो कर रहा है यहाँ से, ठीक है। यस सर। तो देखो यहाँ पे क्या है, अब फॉर्मूला क्या है कि फॉर्मूला वही है, टॉर्क इज म्यू क्रॉस बी एन आई ए क्रॉस बी। एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है, करंट फ्लो कराएंगे तो ये इसमें मैग्नेटिक मोमेंट होगा, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में इस पे टॉर्क लगेगा। और इस तरीके का अरेंजमेंट किया रहता है, इट इज, ठीक है, इस तरीके का अरेंजमेंट किया रहता है कि म्यू और बी के बीच में एंगल हमेशा 90 ही रहे, ठीक है। हम्म। हाँ, एंड दिस इज पॉसिबल व्हेन सिलिंड्रिकल पोल्स ऑफ परमानेंट मैग्नेट्स आर यूज्ड टू प्रोड्यूस रेडियल। इस तरीके का रेडियल मैग्नेटिक फील्ड टाइप का हम लोग अरेंजमेंट बनवाते बनाते हैं। वो कैसे बनाते हैं, क्या बनाते हैं, वो तो हमें नहीं पढ़ना है। बट आपको ये याद रखना है कि मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में म्यू और बी के बीच का जो एंगल लेना है वो हमेशा 90 डिग्री। 90 ही लेना है, ठीक है। हम्म। अच्छा, वो उसका बनावट इस तरीके से बनाया गया कि वो इस तरीके से बनाया रहता है कि म्यू और बी के बीच में एंगल हमेशा 90 ही रहता है। अब करंट फ्लो करेगा तो ये क्या होगा? रोटेट करेगा, रोटेट करेगा तो डेविएट होगा। और ये रोटेट करेगा तो डेविएट होगा, तो डेविएट होगा तो ऐसे लाइक टॉर्क प्रोड्यूस होगा। अभी टॉर्क तो आई अल्फा होता है ना, चुनमुन। यस सर। टॉर्क होगा तो एंगुलर एक्सेलरेशन होगा, एंगुलर एक्सेलरेशन होगा तो ऐसे घूमते रह जाएगा। तो हमें तो हम्म। रोकने का जरूरत है, राइट। हमें क्या करना है? रोकना है। तो हम लोग क्या करते हैं ना, उसमें इस तरीके का अरेंजमेंट रहता है कि एक स्प्रिंग भी लगा रहता है, ठीक है। तो स्प्रिंग लगा रहता है, उससे क्या होता है जब ये घूमता है कॉइल, जब ये रोटेट करंट फ्लो करेगा तो जब ये घूमेगा तो वो घूमने से क्या होता है कि स्प्रिंग ट्विस्ट होता है। और स्प्रिंग ट्विस्ट होता है तो क्या होता है, वो अपोजिट डायरेक्शन में टॉर्क क्रिएट करता है, काउंटर टॉर्क, जो कि इसको हम्म। आगे बढ़ने से रोकता है, ठीक है। तो आगे बढ़ने से रोकता है। इक्विलिब्रियम पे क्या होगा कि स्प्रिंग वाला टॉर्क और ये मैग्नेटिज्म वाला टॉर्क दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर रहा होगा। So, as the coil is deflected, spring is twisted and restoring torque develops in it. तो रीस्टोरिंग टॉर्क जो होता है ना, जो स्प्रिंग वाला जो टॉर्क है उसी को हम लोग रीस्टोरिंग टॉर्क बोल रहे हैं, बिकॉज वो उसको अपोज कर रहा है, रोक रहा है आगे घूमने से। तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है थीटा, मतलब जितना ज्यादा घूमेगा, जितना ज्यादा वो टर्न लेगा कोयल, ये स्प्रिंग का टॉर्क उतना ही बढ़ जाएगा, स्प्रिंग का टॉर्क उतना ही बढ़ जाएगा। बढ़ जाएगा। तो टॉर्क डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा है। ये थीटा क्या है? व्हाट इज दिस थीटा? दिस थीटा इज द दिस थीटा इज द, मतलब कॉइल कितने एंगल से घूमा, वो वाला है थीटा ये।
समझ रहे हैं? करंट फ्लो किया तो मैग्नेटिक टॉर्क लगा ना, मैग्नेटिक टॉर्क लगा, उसकी वजह से क्या हुआ, कॉइल रोटेट किया। तो हम्म। कॉइल रोटेट किया तो जितना ज्यादा ये रोटेट करेगा, वही है थीटा, जितना ज्यादा रोटेट करेगा स्प्रिंग का टॉर्क उतना ही ज्यादा होगा, हाँ। जो कि उसको रोकेगा। तो ये स्प्रिंग वाला जो टॉर्क है, इसी को हम लोग मैकेनिकल टॉर्क भी बोलते हैं या रिस्टोरिंग टॉर्क भी बोलते हैं। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होगा थीटा के, जितना ज्यादा कॉइल घूमेगा उतना ही ज्यादा ये टॉर्क होगा। तो आप ये प्रोपोर्शनलिटी साइन हटा दोगे तो एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आ जाएगा। के इज ए प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, ये स्प्रिंग कांस्टेंट नहीं है, दूसरा कांस्टेंट है, इसको स्प्रिंग कांस्टेंट नहीं समझिएगा, ठीक है? हम्म। ये वाला है स्प्रिंग का ही चीज, लेकिन जैसे F इज इक्वल टू माइनस के एक्स लिखते थे तो वहां पे के का वैल्यू कुछ अलग होगा, यहाँ पे ये के का वैल्यू कुछ अलग है, मतलब डायरेक्टली वो दोनों चीज सेम नहीं है, ठीक है? हम्म। अच्छा, ये भी हालांकि प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, ये भी स्प्रिंग के मटेरियल पे ही डिपेंड करेगा, लेकिन वो वैल्यू एग्जैक्टली F इक्वल टू माइनस के एक्स वाला जो चीज था, ये वैल्यू एग्जैक्टली इसके इक्वल नहीं होगा। दोनों के प्रॉपर्टीज स्प्रिंग पे डिपेंड कर रहे हैं, दोनों ही प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, पर वो वैल्यू एग्जैक्टली सेम वैसा नहीं होगा, ठीक है? अच्छा, इक्विलिब्रियम के लिए क्या जरूरी है? इक्विलिब्रियम का मतलब नेट टॉर्क जीरो, नेट टॉर्क जीरो तो क्या हो गया, मैग्नेटिक टॉर्क को बैलेंस करेगा कौन, स्प्रिंग वाला टॉर्क। मैग्नेटिक टॉर्क कितना है, मैग्नेटिक टॉर्क है म्यू क्रॉस बी, म्यू क्रॉस बी कितना हुआ, म्यू बी साइन थीटा। और हम लोग थीटा यहाँ पे मतलब हमेशा कितना मेंटेन रखते हैं, म्यू और बी के बीच में एंगल, अरेंजमेंट इस तरीके से रहता है कि म्यू और बी के बीच में एंगल हमेशा कितना रहता है, 90। 90। तो ये कितना हो गया, म्यू बी साइन 90, तो म्यू की जगह पे NIA बी साइन 90, साइन 90 की जगह 1। और जो आपका ये है क्या बोलते हैं, अ, जो स्प्रिंग का जो टॉर्क है, स्प्रिंग की वजह से जो मैकेनिकल टॉर्क है वो हो गया के थीटा। सो आई का वैल्यू हो गया के बाई एन ए बी थीटा। अब ये जो है ना वो एक कांस्टेंट है, ये स्ट्रक्चर उस पे मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का जो बनावट है उस पर डिपेंड कर रहा है कि स्प्रिंग आपने कैसा लगाया है, कॉइल में टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं, कॉइल का एरिया कितना है, मैग्नेटिक फील्ड कितना है। सो ये गिवन गिवन गैल्वेनोमीटर के लिए तो ये कांस्टेंट रहेगा। So this is a constant and this is denoted by capital G, and this is called as galvanometer constant. So you can write it as current is equal to G into theta, where G is galvanometer constant, G का वैल्यू होगा K by NAB। यही वाला मेन फॉर्मूला है, इसी से आया है ये सब चीज, ये याद रहेगा क्या? यस सर। अगर फॉर्मूला अगर भूल गए मान लो तो कैसे लाएंगे, जो टॉर्क था ना म्यू म्यू बी साइन 90, ये 90 लेना इज इक्वल टू किसके इक्वल कर देंगे, ए थीटा। के थीटा। तो ये हो गया NIAB इज इक्वल टू के थीटा, यहाँ से आई इज इक्वल टू निकल गया के बाई NAB इंटू थीटा, ठीक है? हम्म। सो आई इज इक्वल टू जी इंटू थीटा, ये इसी को हम लोग जी बोल देते हैं, गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट, तो जी का वैल्यू हो गया के बाई NAB, ठीक है? यस सर। अच्छा, तो ये मेन फॉर्मूला है। एक टर्म होता है करंट सेंसिटिविटी, मतलब नाम से ही पता चल रहा है, लाइक इफ अ गैल्वेनोमीटर इज मोर सेंसिटिव टू द करंट, दैट मीन्स क्या कि सेम करंट पास करने पे उसमें डिफ्लेक्शन कम होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। ज्यादा होना चाहिए, वेरी गुड। सो देखो, अब देखो आई इज इक्वल टू जी थीटा, आई इज इक्वल टू जी थीटा। तो देखो ये आप देख रहे हो कि करंट इज जी थीटा, जितना ही ज्यादा करंट फ्लो करेगा उसका जो गैल्वेनोमीटर का जो निडल है, जो इंडिकेटर है, वो उतना ही ज्यादा रोटेट करेगा, ठीक है? हम्म। सो करंट सेंसिटिविटी हम लोग डिफाइन करते हैं कि पर यूनिट फ्लो इन करंट, पर यूनिट फ्लो इन करंट कितना डेविएशन हुआ। तो करंट सेंसिटिविटी इज डिफाइंड एज डेविएशन थीटा पर यूनिट करंट, ठीक है? करंट सेंसिटिविटी कैसे डिफाइन करते हैं, पर यूनिट ये। चेंज इन करंट कितना से डेविएट हो रहा है वो, तो थीटा बाई आई। अब इस फॉर्मूला से थीटा बाई आई कितना होगा, 1/G, राइट? हम्म। तो थीटा बाई आई इज 1/G। यही था आपका मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में, ठीक है? यस सर। तो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर आपका हो गया, और थोड़ा ज्यादा फास्ट फास्ट हो गया क्या? हम्म। नहीं सर, इसमें वोल्टेज सेंसिटिविटी भी कराया हुआ है। हाँ, वोल्टेज सेंसिटिविटी भी होगा, तो उसमें जो है
क्या होता है वोल्टेज सेंसिटिविटी, बताइए, याद है? ये सही तो होता है थीटा बाई वी। हाँ, थीटा बाय वी। थीटा पर यूनिट रिफ्लेक्शन पर यूनिट वोल्टेज। हाँ, पर यूनिट जो आप वोल्टेज अप्लाई कर रहे हो, राइट। तो ठीक है। अच्छा, अब देखो यहाँ पे ये चैप्टर में थोड़ा सा बाकी रह गया है। क्या बाकी रह गया है? साइक्लोट्रॉन। साइक्लोट्रॉन और एक थोड़ा सा वो है, छोटा सा चीज है, साइक्लोट्रॉन। और अच्छा, ये इसका थोड़ा सा डायग्राम देख लो आप, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का। ये देखो, इस तरीके का रोटर रहता है, इस पे ये टर्न्स लगाए हुए रहते हैं ऐसे। ये विद द हेल्प ऑफ स्ट्रॉन्ग मैग्नेट्स आप रेडियल मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करा रहे हो, विच विल मेक श्योर कि मी और बी के बीच में एंगल जो है वो 90 डिग्री रहे। और उससे क्या होगा कि करंट पास करेगा तो ये कॉइल रोटेट करेगा। करंट, ये देखो, ये रोटर है, ये कॉइल है, ये देख रहे हो? हम्म। ये वाला कॉइल है, ये देख रहे हो? यस सर। ये कॉइल है ना? तो ये रोटर हम्म। है, रोटर पे कॉइल उंडेड है और ये मैग्नेट्स है। और यहाँ पे निडल लगा हुआ है। तो अब ये करंट फ्लो करेगा तो इसमें कॉइल में करंट फ्लो करेगा तो उस पर मैग्नेटिक टॉर्क लगेगा, ये कॉइल रोटेट होगा, कॉइल रोटेट होगा तो निडल भी रोटेट होगा। और निडल रोटेट होगा तो यहाँ पे क्या लगा रहता है? इधर स्प्रिंग लगा रहता है। इधर क्या लगा रहता है? स्प्रिंग। स्प्रिंग। निडल रोटेट होगा तो वो स्प्रिंग ट्विस्ट होगा, स्प्रिंग ट्विस्ट होगा तो वो मैकेनिकल टॉर्क डेवलप करेगा। ये देख रहे हैं, स्प्रिंग लगा है, ठीक है। हम्म। तो वही काम करना है।